नमस्कार, आप देख रहे हैं रब जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। इन दिनों यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। यहीं हमारे साथ हैं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी। उनसे हम जानेंगे कि आप बिहार में रह करके यूपी चुनाव की तैयारी कैसे करें। देखिए, बिहार एक राज्य है और भारत एक देश है, और इस देश में जितने राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सारे राज्यों के एक ही मुद्दे हैं। और वो मुद्दा क्या है? भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये बेसिक नीड है। हम लोग, हमारी सरकार अभी तक जितनी बनी, इसी का पूरा जो पूर्ति होना चाहिए, ये सुविधा जो उपलब्ध होना चाहिए हर आदमी के लिए, यही उपलब्ध नहीं करा पाई। आर्थिक आज़ादी की लड़ाई मैं लड़ता हूँ, तो आर्थिक आज़ादी की जो लड़ाई है, इसको समझना होगा कि आर्थिक आज़ादी है क्या। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है कि आर्थिक आज़ादी क्या है। और आर्थिक आज़ादी जब तक हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, माने अर्थ से जब तक मजबूत नहीं होगा आदमी, तब तक इस देश का विकास हो ही नहीं सकता। ये कल्पना करना ही बेकार है। मेरा एक सवाल और है, आप यूपी में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को अगर आपकी सरकार आती है तो आप उनको क्या देने जा रहे हैं? इस सरकार अगर हमारी आती है उत्तर प्रदेश में, तो 72 घंटे में पहले तो उनको जो मतदाता वृत्ति है, जो सरकार के माध्यम से एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित कराने की जो आर्थिक आज़ादी की मैं बात करता हूँ, प्रत्येक माह प्रत्येक वोटर को 6,000 रुपया। और ये भीख नहीं है और एहसान भी नहीं है, ये जनता का उनका ओरिजिनल हक है। वो 72 घंटे के अंदर लागू करेंगे और उन्हें देंगे। और इसी की लड़ाई मैं लड़ता हूँ। फ्री दवाई की व्यवस्था होगी, इसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। और सामान्य शिक्षा लागू होगी, शिक्षा का भी व्यवसाय नहीं होगा। क्योंकि इस देश को पिछड़े देश बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जिसके पास पैसा है, उसका बेटा के अंदर क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है उसके अंदर, वो डॉक्टर और इंजीनियर बनता है। और जिसके पास क्वालिटी है, जिसका गुणवत्ता है, उसी का स्किल है, पैसे का भाव में वो दूसरा कुछ, वो मजदूर बन जाता है, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि ये दो व्यवसाय बंद किया जाए। अब स्वास्थ्य में भी मैं आपको स्वास्थ्य पर मैं क्यों बात करता हूँ, क्योंकि जिसके पास पैसा है, हाईटेक हॉस्पिटल में मरने के बाद 5 दिन के बाद में मृत्यु घोषित होता है, तब तक पैसा उनका दोहन होता है। और गरीब आदमी का इलाज पैसे का भाव में नहीं होता, वो मर जाता है। ये दोनों मानवता के खिलाफ है और देश के विकास में ये बाधक है। और हम लड़ाई इसी की लड़ रहे हैं ना। तो क्या बिहार और क्या उत्तर प्रदेश, हमारे लिए तो पूरा देश है। और हम देश ही नहीं, हम अखंड भारत की आस्थापना पुनः करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जितने भारत के लोग हैं, पहले के अखंड भारत के जितनी देश हैं, वो सब हमारी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न लिंगी भेदभाव। तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में पहले से जो सरकार चला रहे थे, वो जनता के साथ गुमराह करने की कोशिश कर रहे? उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में अभी तक जितने प्रधानमंत्री आए, जितने मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कुछ न कुछ अपना व्यवस्था किया, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था अपने और अपने परिवार के लिए बनाया, इस देश के लोगों के लिए नहीं बनाया। और हो सकता है कि उनको ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन जब बात समझ में नहीं आए तो कोई अगर सलाह दे रहा है तो उसको समझना चाहिए। इनके अंदर ये मानसिकता रही है कि जनता को भूखमरी का शिकार बना करके रखो, ताकि वो मजदूरी करने में व्यस्त रहे, रोटी के लिए पीछे दौड़े, हमारे विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हो पाए। और भूखा आदमी किसी का विरोध नहीं कर सकता। जब आदमी का पेट भरा रहेगा, सभी सुविधाओं से लैस रहेगा, तो किसी के विरोध में खड़ा हो जाएगा कि ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करने देंगे। तो देश की जनता तो पहले भूख मिटाने के लिए दौड़ रही है और भूखमरी समाप्त करना है। भिखमंगी देखिए कितना बढ़ा हुआ है, क्राइम कितना बढ़ा हुआ है, अपराध कितने बड़े हैं, कितने लूट हत्या, ये नहीं हो रहा है क्या? आज ही देखिए पटना में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दिया गया, उसके बाद में वहाँ लूट हो गई। ये अभी का मामला है ना, कितने देर पहले का मामला है। अपराध जो है नियंत्रण कब होगा? जब आप लोगों का दिमाग खाली नहीं रखेंगे, आप उसको काम दिए रहेंगे, आप संसाधन और सुविधा दिए रहेंगे,
सही सिस्टम बना करके उसको पैक रखेंगे। थोड़ा सा भी स्पेस होगा ना, लीकेज हो जाएगा। ये सरकार की कमियां हैं। अभी आपकी पार्टी जनता जागरूक पार्टी जो है, जागरूक जनता पार्टी जो हाँ। है आपकी जगह, तो अभी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लगभग हम 150 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं किस जगह कितने प्रत्याशी मजबूत हैं। जहां मजबूत स्थिति समझ में आएगा, जहां अच्छे प्रत्याशी समझ में आएंगे, जहां जनता का समर्थन मिलेगा, हम अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। जनता को जगाने का एक प्रयास है हमारा कि आप जगिए। आप जाति, धर्म, संप्रदाय पर अभी तक वोट देते आए हैं। आपने वोट दे करके सरकार बनाया है। आपको क्या मिला? जिनको आपने चुन के भेजा जनप्रतिनिधि के रूप में, वो आपके नेता बने, लेकिन मालिक आप हैं आपके विकास के लिए। लेकिन विकास उनका 5,000 10,000 गुना हो गया। जिनको आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं या जनप्रतिनिधि बना देते हैं, उनका 5,000 10,000 गुना विकास हो जाता है। और आपका विकास कहाँ हुआ? पहले 3 गो वर्ग श्रेणी निर्धारित किया गया था कि भाई आप ये धनी व्यक्ति है, ये मध्यम वर्ग के हैं, ये गरीब हैं, अपर, मिडिल और लोअर क्लास। लेकिन इन लोगों ने विकास कहाँ किया? इन लोगों का विकास यहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि गरीब, अब अपर वाले तो बहुत सारे जगह देखिए जमींदारों को बोला जाता था, जिनके पास में 50-100 बीघा खेत होता था तो जमींदार हुआ करते थे, उनको अपर क्लास बोला जाता था, उनको सुविधा नहीं दी जाती थी। उनकी तो अभी स्थिति हर गांव में देखिए क्या हालात है। छोड़ दीजिए, अब गरीबे से उठा लीजिए, क्योंकि सब कोई गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित का नेता है। सभी लोग कहते हैं कि हम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित की राजनीति करते हैं। वहाँ से उठाइए कि गरीब का विकास गरीब से दलित में हो गया और दलित से महादलित। अकलियत, कंगलियत, पता नहीं अभी कितने सर्टिफिकेट लोग बांटेंगे। अरे भाई, सरकार विकास के लिए बनाई गई है कि विनाश के लिए बनाई गई है? इसमें दोषी सिर्फ नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वो नहीं है। जनता को भी जगना होगा। हम जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जगिए। आप जाति धर्म पर वोट ना करिए, भैया बबुआ चाचा पे वोट ना करिए। आर्थिक आज़ादी आंदोलन के तहत आइए और वोट करिए जागरूक जनता पार्टी को, ताकि आपकी वोटरशिप, मतदाता वृत्ति सरकार के माध्यम से प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह, इसमें कोई जातीयता नहीं और कोई लिंग का भेदभाव नहीं, जाति धर्म संप्रदाय से मुक्त होकर के वोटर होने के नाते, वोट का अधिकार बराबर है, सुन लीजिए, उसके नाते प्रत्येक माह आपको जो एक निश्चित सरकार के माध्यम से आमदनी सुनिश्चित होगी, इस आमदनी से आपका विकास होगा, आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके अनेकों पीढ़ियों का उद्धार होगा। लोग भिखमंगी नहीं करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान होगा, बेटी की पेट में हत्या रुक जाएगी, अपराध नियंत्रण हो जाएगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। और ये पैसे आते हैं, ये भिखमंगी का मामला नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। चूंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जानिए कि प्रत्येक वोटर के ऊपर प्रत्येक माह 18,800 रुपया खर्च किया जाता है। अब फिर भी यह देश के लोग 60 करोड़, सर्वे के मुताबिक, देखिए बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया है, इस भारत के 60 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं और भूखे सोते हैं। 103वें स्थान पर भारत भूखमरी में, हंगर में। ये आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट को देखिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। इस देश की जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री कोविड-19 महामारी जब हुआ था, इसके पहले उन्होंने कहा था कि 10% जीडीपी बराबर 20 लाख करोड़ रुपया इस देश के डेवलपमेंट में मैं खर्च कर रहा हूँ। और इस देश की आबादी है, आप मान के चलिए कि अभी 150 करोड़ भी मान लीजिए। वोटर कितने हैं? 60 करोड़ से अधिक वोटर नहीं है, कम ही है। वोटर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारे फॉल्स वोटर हैं, जिनका 4 जगह 3 जगह 2 जगह नाम है, वैसे भी वोटर हैं। तो और आधार इसीलिए बना था कि कहीं दूसरे जगह एक दूसरे का मतलब वोट अटैच ना हो पाए। तो ये सारी व्यवस्थाओं के तहत एक कंक्लूजन के मुताबिक 1.5% जो जीडीपी की आमदनी है, मात्र 1.5%, इससे भारत के सभी वोटरों का, भले मैं चुनाव एक राज्य में अभी लड़ रहा हूँ चूँकि जहाँ है, और जितनी कैपेसिटी है, शुरुआत किया है हमने, इस आवाज़ को पहुँचाना आप लोगों के माध्यम से है। जब तक सारे लोग जो भारत के लोग हैं इसमें सहयोग नहीं करेंगे, हम इस आवाज़ को मजबूती से नहीं रख पाएंगे। तो ये जो है सभी व्यवस्था पहुंचाने में आप लोगों का भी सहयोग, और ये पूरे भारत के लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं
यहाँ तक कि जो मेरा विरोधी है, जिसको समझ में नहीं आता है, जो जाति धर्म संप्रदाय और किसी पार्टी से पीड़ित है, उसकी भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और इसी के तहत पूरे भारत के कोने कोने में जहाँ तक पहुँच हो पाएगी, जहाँ तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी, हम वहाँ तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और लेकर के जाएंगे। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हम दूसरे दल के तरह कोई जाति पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पूरे समाज को लेकर के चलेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।